दोस्तों नमस्कार। कैसा लग रहा है? अच्छा या बहुत अच्छा? थैंक यू। ज्योत्सना देवी का प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले तो परमपिता परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने मुझे मानव योनि में इस धरती पे जन्म दिया। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा धन्यवाद मेरी मम्मी और मेरे पापा को, जो आज ही दुनिया में पापा मेरे लिए है नहीं, तो मम्मी पापा को जिन्होंने मुझे इस धरती पे जन्म दिया, उसके बाद मुझे अच्छे संस्कार दिए, जिनकी संस्कार की वजह से मैं आज जो भी काम कर पा रही हूँ, तो उसमें सारा श्रेय मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई बहनों का जा रहा है, क्योंकि उन लोगों ने बहुत अच्छे संस्कार दिए। उसके बाद मैं अपने सास ससुर को धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने अपने लायक बेटे को मेरे हाथों में सौंपा और जिन्होंने जो खुद से ज़्यादा मुझ पे विश्वास करते हैं कि तुम दुनिया का कोई भी काम अगर तुमसे कहा जाए तो तुम कर सकती हो। थैंक यू। उसके बाद धन्यवाद मैं अपने आगे सामने फ्रंट के सीट पे सभी अपलाइन का करती हूँ, जिनसे कि डायरेक्ट मुझे सपोर्ट मिला, जिनके ऑडियो वीडियो और डायरेक्ट उनसे सपोर्ट मिला, उनको देख के उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उनका सबसे बड़ा जोरदार तालियों के साथ स्वागत कर। डायरेक्ट तो माधव सर से मुझे मुलाकात ऐसे नहीं हो पा रही थी, कभी भी नहीं हुई। सत्येंद्र प्रसाद सर से मुझे ऐसे नहीं हुआ, लेकिन हर एक स्टेज पे मुझे जाने का, हर एक फील्ड में जब भी मुझे मौका मिलता था कोई भी फंक्शन में जाने का, तो माधव सर और सत्येंद्र प्रसाद सर, इन दोनों को मैंने हमेशा सुना, मैंने सीखा और आगे बढ़ते चली गई। इसके लिए एक जोरदार ताली माधव सर और सत्येंद्र प्रसाद सर के लिए। थैंक यू सर, अविनाश सर और रीता मैम के लिए। जब भी मैं टूटी, जब भी मुझे सर अभी बताए कि मैडम मेरे पास जाती थी, हमेशा मैं जब भी शुरुआती दिनों में टूटती थी, मुझे बहुत परेशानी आता था, टूटती थी और जाती थी, एक घंटा मैडम मुझे समझाती थी और प्यार से कहती थी नहीं आप तो डायमंड बन जाओगी। और मेरे से ज़्यादा मेरे अविनाश सर और रीता मैम को मेरे पे विश्वास था। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। और सतीश सर की बात की जाए कि सतीश सर अगर नहीं होते, उनको स्टेज पे संडे के सेमिनार में मेरे हस्बैंड अगर नहीं देखे होते, तो शायद मुझे आज इस स्टेज पे इतना बड़ा सम्मान लेने का मौका नहीं मिलता। थैंक यू सतीश सर, जो आप टेस्टिमनी देने गए। और जहाँ तक बात की जाए, ऐसे तो धीरे धीरे परेशानी आते गया जाते गया, लेकिन शुभकांत सर से जब भी मुझे चाहे उनके घर पे जाने का मौका मिला, चाहे कभी भी कोई परेशानी होता था शुरुआती दिनों, तो मैं हमेशा शुभकांत सर से कहती थी। हमेशा अजय जी शुभकांत सर को खोजते थे और हमेशा बहुत प्यार से, बहुत सम्मान के साथ और बहुत अच्छे से समझाते थे कि आप लोग करो, आप लोग कोई भी परेशानी आप लोग को आएगा तो मैं हूँ आपके साथ। और हमेशा सर कहते थे कि मेरे टीम से पहली लेडी ज्वाइन हुई है, मैं लेडी को ज्वाइन नहीं करवाती थी, लेकिन पहली लेडी है और मुझे विश्वास है कि ये डायमंड बनेगी। थैंक यू सर। और काम अच्छा होता था, बुरा होता था, कभी काम होता कभी नहीं होता था, तो इसमें अगर हम कहीं भी देखते थे तो वहाँ पे हम अंजनी झा सर को देखते थे। अंजनी सर अगर इतने अच्छे से काम नहीं किए होते, इतने बढ़िया से नहीं किए होते। और जहाँ तक बात है तो अंजनी झा सर में एक चीज़ बहुत बड़ा खूबी था, जो मैं अपने टीम को भी कहती हूँ कि सर क्रॉस लाइनिंग ये नहीं देखते थे कि मेरा कौन रीच लेग है और कौन स्ट्रॉन्ग लेग है। और सर का ये बात मुझे इतना अच्छा लगता था कि एक बार की कहानी है कि सर रीच लेग में किसी को ज्वाइन करवा रहे थे, लेकिन सर को पता चला कि ज्योति जी वहाँ गई हैं, तो सर मेरे साथ जाके फॉलो करके मेरी ज्वाइनिंग करवाए। सर का बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जहाँ तक बात है अजीत झा सर, तो अजीत झा सर से तो हमेशा, चूँकि रवि सर कोई भी अपलाइन
का कहाँ भी ज़रूरी पड़ता था, तो ऐसे मैं अपलाइन के साथ हूँ, ऐसे अपलाइन के साथ रही हूँ कि मुझे ऐसा कभी नहीं कमी महसूस हुआ। तो जब भी मुझे ज़रूरी होता था, बहुत ही ढंग से, बहुत ही तरीके से अजीत झा सर समझाते थे और सपोर्ट किए। थैंक यू सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रंट पे यहाँ पे जितने भी अपलाइन हैं, चाहे मेरे अपलाइन के रूप में हैं, चाहे क्रॉस लाइन के रूप में हैं, मैंने सबसे सीखा। चूँकि मुझे टाइम लगे, मुझे कुछ नहीं आता था, फील्ड का तो नॉलेज थोड़ा भी नहीं था, तो मैंने सबसे कुछ ना कुछ सीखा। थैंक यू सर, आप लोगों का सबका, आप लोग के वजह से मुझे आगे बढ़ने का मौका मिला। और जहाँ तक बात की जाए तो भगवान होते हैं, ये एहसास हम लोगों को है ना? भगवान होते हैं, लेकिन भगवान साथ में चल के कोई काम नहीं करते हैं। साथ में ये नहीं चल के सामने दिखाते हैं कि ये अच्छा काम है आप करो, ये बुरा काम है आप नहीं करो। ये भगवान डायरेक्ट में, लेकिन एक एहसास होता है। और इस धरती पे अगर मुझे जन्म तो माता पिता दिए, लेकिन सही रास्ता अगर दिखाए वो कोई और नहीं, रवि कुमार शेखर सर के लिए एक दमदार सी ताली उनके लिए। और मेरी जर्नी ये है कि मैं एक, आप लोग तो देखे ही होंगे कि मैं किस फैमिली, मेरा मायका कैसा था, किस फैमिली बैकग्राउंड से निकली और मुझे कहाँ पे शादी किया गया और कैसे हुआ। तो जहाँ तक बात है कि मैं एक छोटा सा किराना दुकान करती थी, बहुत काम पहले सिलाई बुनाई जैसे तैसे करके। मेरी सोच हमेशा हुआ करता था कि सर के पास पैसा कम है, लेकिन मेरे 3 बच्चे हैं, उनको बेहतर एजुकेशन दूं और सब कुछ उसका पूरा करूं। ये मुझे हमेशा खलते रहता था, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं हुआ करता था। तो छोटे छोटे बहुत काम किए। उन्हीं दिनों मुझे एक किराना का दुकान खोलने का मौका मिला। मैं किराना का दुकान खोली और हम दोनों वाइफ हस्बैंड मिलके उसको चला रहे थे। चल रहा था, घर जैसे तैसे चल ही रहा था। लेकिन उसी दिन, उसी बीच एक बार मुझे तो मौका भी नहीं मिला था कोई सेमिनार में जाने का, मेरे हस्बैंड को मिला, अजय सर को, और वो देख के आए। मुझे विश्वास नहीं था, मैंने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन सर के गुस्सा होने पे मैं साइन जरूर कर दी। साइन करने के बाद ऐसा हुआ कि मेरी ज्वाइनिंग डायरेक्ट मेरे से पैसे लेके नहीं किया गया, मेरे से पैसा इस काम को करके लिया गया कि लाओ दुकान का सामान ला दूं। और दुकान का सामान के लिए पैसा जाता था और मेरे घर में वो सामान नहीं आया और मेरी ज्वाइनिंग हो गई। ज्वाइनिंग होने के बावजूद मैं एक वैसी लेडी थी कि मुझे लगता था कि नेटवर्क मार्केटिंग में कोई आज तक सफल नहीं हुआ है, और ख़ास करके मैं तो नहीं होंगी। मेरे पास ना उतना एजुकेशन है, ना फील्ड का नॉलेज है, तो मैं कैसे हो सकती हूँ। ये था। तो सर पैसा दे के आते थे, सर बाहर से आते थे, और मैं घर पे उनको एक ही बात कहती थी कि मेरा पैसा जहाँ दे आए हैं वहाँ से लेके आइए। और बस ऐसे ही चलते चला गया। सर पैसा लाते कहाँ से, मेरी आईडी लग गई थी, मेरा सामान आ गया था और ज्वाइनिंग हो गया था। फिर भी मुझे समझ में नहीं आया। और दूसरी बात, मैंने समझने का कोशिश भी नहीं किया कि ये काम कैसा है, क्योंकि आप लोग ही बताएं, आप लोग सपोर्ट करें कि क्या एक लेडी जो अपने मायका से उठ के ससुराल में आती है, और वो भी बहुत बड़ा, उसको कुछ ऐसा नहीं मिलता है, और वो किराना का दुकान चलाने वाली महिला को क्या विश्वास होगा फील्ड में लाखों करोड़ों रुपया आ सकता है? ऐसा हो सकता है क्या? आप लोगों को अगर विश्वास होगा तो होगा, मुझे नहीं था। हजारों रुपया कमाने वाले, जिससे 1000 रुपया से मेरी घर चलता था, उसमें लाखों रुपया का सोच मेरे बस का बात नहीं था, जिसके वजह से मैं हमेशा कहती थी कि मुझे नहीं करना है। इसी तरह से भगवान, मैं तो एक ही बात जानती हूँ कि भगवान जो ऊपर है ना, वो जिससे जो करवाना चाहते हैं, जिसके नाम का जो देना चाहते हैं, वो हर हाल में दे देते हैं। तो ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड बीमार पड़े और मैं वहाँ मुझे एक फंक्शन में जाने का मौका मिला। मैंने पहले से मना कर दिया था, पैसा भी खुद का नहीं दिया था। यहाँ पे आए हैं तो टिकट का पैसा लगा है या नहीं? तो उस टाइम में भी मुझे पैसा लगा था, मैंने अपना पैसा नहीं दिया, मेरे हस्बैंड दिए। लेकिन भगवान को